सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जा रही हूँ गुरु पूजा में, तो जो गुरु आप लोग भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से सत्संग और भजन कीर्तन गुरु पूजा का आनंद लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे आश्रम में। तो आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा शाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और सभी गुरु प्रेमियों को गुरु पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं सबको गुरु पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अन्य सब्सक्राइब जो मेरे सब्सक्राइब हैं सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों के लिए शुभ चिरंजीव और सभी गुरु प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद। तो अभी मैं जा रही हूँ हमारे आश्रम में गुरु पूजा मनाई जा रही है। तो अभी तो वैसे तो मुरारनगर में गुरु महाराज जी मुरारनगर में मनाई जा रही है गुरु पूजा, लेकिन जो नहीं जा पाई वो आश्रम में ही मना रहे हैं। अपने अपने आश्रमों में हर जगह मनाई जा रही है गुरु पूजा। तो चलिए मैं जा रही हूँ गुरु पूजा में। तो अभी लेट भी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ। तो चलिए चलती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और सब पे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, सभी गुरु प्रेमियों को, सभी को। मैंने लगाए नहीं ना, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा अपने घर के आगे फूल लगाए। तो आजकल चल रहा है हरेला पर्व, तो आप सभी लोगों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने यहाँ पे ना छोटे छोटे फूल लगा रखे, फूल के पेड़ और पपीते के पेड़ लगा रखे। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने पपीते के पेड़, ये है पपीता, एक ये वाला लगा रखा है और ये है एक ये वाला है, अभी छोटा छोटा है तो शायद लग जाएगा। तो ये मैंने सब लगा रखे हैं हरेला पर्व पे आगे फूल। और ये है गुलाब, तो ये पहला फूल मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ाऊँगी। तो ये सब मैंने इधर फूल लगा रखे हैं, अभी लगाए ना। ये वाला है सदाबहार फूल। तो निकलती हूँ मैं, लेट हो रही बहुत ज़्यादा। तो वही मिलती हूँ मैं आप लोगों को आश्रम में। अब क्यों मैं अपने आश्रम के अंदर, ये महाराज जी माता जी की फोटो है, यहाँ पे चल रहा है सारा प्रोग्राम। ये लोग आ रखे एंट्री। सच्चे दरबार की छत्र छाया में बैठकर भजनों का आनंद ले रहे थे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। हम गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन, हमारा चित्त उनके चरणों में जुड़ा रहे। जब तक हमारा जीवन है हम उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा में करते हुए अपने जीवन को बिताएं। देखिए, गुरु और जो शिष्य का जो नाता है वो सदियों से चला आया। गुरु महाराज जी की महिमा भी इतनी अनंत है कि उसकी हम गाथा को नहीं गा सकते। आप लोगों ने वेद शास्त्रों को पढ़ा होगा, ग्रंथों को पढ़ा होगा। तो सबसे पहले गुरु वंदना हुई कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हम गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी ने भी जब रामायण को लिखा तो उन्होंने सबसे पहले गुरु की वंदना की है। संसार में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जिन्होंने संसार में आकर के गुरु की महिमा को, गुरु की कृपा को अपने जीवन में अपना करके
और अपने जीवन को महान किया। पर आज हम सोचते हैं संसार में कि गुरु महाराज जी की कृपा तो सिर्फ बड़े बड़े सेठ साहूकारों के ऊपर बरसती है, पर गुरु महाराज जी की कृपा दया न गुरु महाराज जी अमीर को देखते हैं न गरीब को देखते हैं, वो तो सिर्फ एक भक्त के प्रेम और भाव को देखते हैं। मैं जब अलीगढ़ में थी तो एक प्रेमी था, श्री महाराज जी का समय का वो प्रेमी था और उसे गुरु महाराज जी के चरणों से बहुत प्रेम था। गुरु महाराज जी की जब जब वो फोटो को देखता था, तस्वीर को देखता था, तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती थी। और उस बाबा के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। कोई दिल्ली गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक एक करके सब विदेशों में चले गए। जो बाबा था वो अकेला ही घर में रहा। उनकी जो पत्नी थी वो भी बुजुर्ग थी। गुरु पूर्णिमा का दिन था और गुरु पूर्णिमा के 8 दिन पहले जो गुरु महाराज जी के दरबार से जो ऑफिस से रसीदें आती हैं कि वो रसीदें जब काटने के लिए हम लोग गए तो बाबा की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास एक समय का भोजन नहीं था। उनकी जो पत्नी थी वो भी चारपाई पर पड़ी हुई थी। जैसे ही भाई जी लोग हम लोग सब लोग गए रसीद काटने, लीला है कि मेरे 4 पुत्र होते हुए भी और मेरा कोई भी सहारा नहीं। तब भाई जी ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा, आपका कोई संसार का सहारा हो ना हो, कि सतगुरु का सहारा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। जब गुरुबाई जी ने कहा कि देखो बाबा, संसार का, परिवार का, पुत्र का सहारा एक ना एक दिन छूट जाता है। जो जीवन में अपने सदगुरु का सहारा ले लेता है, उनके चरणों का वो सहारा ले लेता है, तो उसे संसार में किसी सहारे की लेने की जरूरत नहीं। और वही बाबा कहने लगा कि भाई जी, मुझे महीने में 800 रुपए मिलते हैं, तो अभी मेरे पास 100 रुपए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी इसमें से 50 रुपए मेरी गुरु पूर्णिमा की रसीद काट दीजिए और मेरी ये गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा चली जाएगी। 2 दिन बीते। जब वो बैंक से उस सेवा को निकालने के लिए गया, पैसे को जब निकाल कर वापस आ रहा था तो जो उसका पर्स था वो नीचे गिर गया। उसका आधार कार्ड, जितनी भी सेवा थी वो सब नीचे गिर गई। घर में आया और देखने लगा कि अरे मेरे पैसे कहाँ गए, मेरा थैला कहाँ गया। और आकर के गुरु महाराज जी के फोटो के आगे रोने लगा और कहने लगा कि गुरु महाराज जी, ये मेरी कैसी परीक्षा है कि आज मैं एक पैसे के लिए लाचार हूँ और आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। और वो बाबा ने क्या किया कि रोते रोते गुरु महाराज जी के चरणों में सो गया। और गुरु महाराज जी आए और कहने लगे कि उठ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। तो आज हम सोचते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे साथ नहीं है, कि गुरु महाराज जी गुरु पूर्णिमा मुरादनगर में मना रहे हैं, पर जहाँ गुरु महाराज जी की महिमा है, जहाँ गुरु महाराज जी के संत हैं, वहाँ गुरु महाराज जी स्वयं विराजमान होते हैं। और वही बाबा ने क्या किया कि उठा, अपने आंसू को पोंछा और गुरु दरबार में आया और आकर
आकर के महाराज जी के चरणों में रोने लगा कि गुरु महाराज जी, और आज मैं आपके दरबार में पैदल आया हूँ और आकर के मैं पैदल ही अपने घर में जाऊंगा। और गुरु महाराज जी को मत्था टेका, चरणामृत लिया और घर गया और घर जाकर के आराम से भूखा प्यासा सो गया। और जो उसकी पत्नी थी वो भी भूखी प्यासी सोई हुई। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग सा बाबा आया सुबह सुबह और कहने लगा कि लो बाबा, ये आपका थैला नीचे गिर गया था तो मैं आपको ढूंढ रहा था पर आपका पता नहीं मिला। जब मैंने आपके बैग में ये आधार कार्ड नंबर देखा तो मैं आपके घर तक पहुंचा और वही आज गुरु महाराज जी ने ऐसा रूप बनाया कि वो एक बुजुर्ग सा रूप बना करके और उस बाबा को थैला दिया और गुरु महाराज जी वहां से वापस आए। और जैसे ही बाबा ने उस थैले को लिया अंदर रखा और वैसे ही बाबा बाहर आया तो देखा वहां पर कोई नहीं। पड़ोसियों से पूछा कि मेरे घर में कोई आया था, आपने देखा? तो कहने लगे कि यहाँ पर आपके घर में कोई नहीं आया। तब उस बाबा के आंखों से आंसू धारा बहने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज जी कौन से गुण पर रीझ जाएं और कौन से जीव को अपनी संपत्ति दे करके, अपनी कृपा लुटा करके और कौन से रूप में उसे दर्शन दे जाए कोई पता नहीं। पर आज हमारा भाव कैसा है कि गुरु महाराज जी ने हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर दी तो गुरु महाराज जी सच्चे हैं। पर एक शिष्य, एक भक्त का जब प्रेम विश्वास गुरु महाराज जी के चरणों में अटूट होगा तो उसे हर क्षण हर कदम पर गुरु महाराज जी की कृपा ही नजर आएगी। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, अपने भक्तों पे हमेशा दया किया करते हैं, उनको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं। अपने करते हैं, उनको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं। चार दिनों का जीवन सतगुरु को कर दे अर्पण, ये चार दिनों का जीवन सतगुरु को कर दे अर्पण। ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, गुरुवर तो हमारे हैं। भगतों को दिया
बाकी आप लोग आगे अगले ब्लॉग में देखना। ये पार्ट 1 डाल रखा है मैंने। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा मेरा उषा देवभूमि यूट्यूब चैनल, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।